आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज की टॉपिक जो है शुरू करते हैं। अपनी जो आज की टॉपिक है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस के बारे में, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में जो आज हमें चर्चा करना है। हमने इससे पहली क्लास में जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस के बारे में देख ली। उसके बाद हमने जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के बारे में भी देख ली कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कैसी बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ स्थित है, इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में, उसकी हाइट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, वो नदियाँ कहाँ जा कर के मिलती है, इसकी जो है कुछ अलग दर्रे के बारे में, पालघाट दर्रा, सारी चीज़ें जो हमने पिछली क्लास में देख ली नीलगिरी हिल्स के बारे में। और आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में जो हम चर्चा करेंगे। तो अपनी जो मैप बनती है साउथ के साइड में, इस तरफ अपनी हो जाती है वेस्टर्न और इस तरफ हो जाती है अपनी ईस्टर्न। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें क्लियर है आप सभी को। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस जो है कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, ये जो है अपनी पूरब की तरफ जो समुद्र से लगा हुआ तट है उसके पैरेलल रन करता है, उसके पैरेलल रन करता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। अगर इसकी एक्सपेंशन की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले राज्य में जो है ये फैला हुआ है। हालांकि ये जो अपना वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, उसके जैसा नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला क्या है कि वो कंटिन्यू है। ठीक है, वो कंटिन्यू है। बाकी ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के जैसे नहीं है। ये इरेगुलर और जो है कहीं कहीं से बीच में ना टूटा हुआ भी है, मतलब टुकड़ों में कुल मिला करके बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अपनी पिछली पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी वेस्टर्न घाट माउंटेन ना, जो उसके जैसे नहीं है, डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। मतलब ये जो है पूरी तरह से एकदम से लगातार नहीं है, बीच बीच में ये टुकड़ों में विभक्त हुआ है। ठीक है, तो बीच बीच में ये अलग हो रखा है, टूट चुका है, टूट रखा है, इसलिए ये डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर है। ठीक है, कंपेयर टू वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। अगर बात करें कि हम प्रायद्वीपीय पठार, भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार, उसकी स्लोप ईस्ट के तरफ है, पूर्व की जो तरफ स्लोप है, उसके वजह से क्या होता है कि जो नदियाँ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में बहती है और वहाँ जो उद्गम होता है, वहाँ से कुछ नदियाँ ना बह करके, क्योंकि इसकी जो स्लोप है, स्लोप वो कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, तो जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में जो नदियाँ बहती है वो जो है उसकी पानी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की तरफ जो है आ जाती है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे कुछ नदियों का नाम अगर मैं आपको बताऊं, तो उनमें से है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी कुछ अपनी नदियाँ हो गई जो बहती तो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में है, पर धीरे धीरे जो है स्लोप के वजह से जो है ये ईस्ट की तरफ आ जाती है। तो ये क्या करता है, ईस्ट की तरफ आ जाती है, किसके वजह से, स्लोप के वजह से। तो ये कुछ नदियाँ मैंने बता दी आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अभी दिक्कत क्या है कि ये जो नदियाँ सारी बहती है ना, ये जो नदियाँ बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसने बहने के वजह से जो है पूर्वी घाट जो है इसको पूरी तरह से काट छांट दिया है। क्या करा है, काट छांट दिया है। पानी का काम क्या होता है, काटना। जो नदियाँ बहती है, आप लोग देखते होंगे कि पहाड़ के बीच में नदियाँ बैठती है तो वहाँ पे क्या वैली टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसके वजह से जो है पश्चिमी घाट की जो नदियाँ है पूर्वी घाट में आती है स्लोप के वजह से, तो पूर्वी घाट को ना पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, काट छांट दिया है। ठीक है, काट छांट दिया है। और गोदावरी और कृष्णा की जो डेल्टा है, गोदावरी नदी और कृष्णा की नदी की जो डेल्टा है वो बहुत बड़ी है ईस्टर्न घाट में, जिसके वजह से जो है ईस्टर्न घाट पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो चलिए अपना अगला टॉपिक, अगला पॉइंट लिखते हैं कि द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक, प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया स्लोप टुवर्ड्स, कहाँ स्लोप है, स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर स्लोप है, स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट, ड्यू टू विच, जिसके वजह से, ड्यू टू विच, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया,
पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर नदियाँ फ्लो टुवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन, फ्लो टुवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन। किधर बहती है? तो वो पूर्व की दिशा में बहती है, फ्लो टुवर्ड्स ईस्टर्न डायरेक्शन। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण तौर पे बात करें तो आ जाता है अपना महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट रिवर्स है जो बहती तो पश्चिमी घाट में है, पर स्लोप पूर्वी घाट में होने की वजह से ये बह के पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में आ जाती है, जिसके वजह से क्या हुआ है इसके बहने से, इन नदियों के बहने से, कि जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, सॉरी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, उसको काट छांट के रख दिया है। ट्रंकेटेड मतलब काटना छांटना, ठीक है। तो ट्रंकेटेड ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो आगे की पॉइंट लिखेंगे, दीज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दीज रिवर, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दीज रिवर्स, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज have been truncated, have been truncated मतलब पूरी तरह से क्या करा इसने, काट छांट करके रख दिया। क्या चीज़? तो ये जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में बहने वाली नदियां हैं जो स्लोप की वजह से ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में आ जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो सारी नदियाँ हैं, ये जब ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में आती है तो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज को जो है पूरी तरह से काट छांट करके रख दिया, ठीक है। काट छांट दिया, जगह जगह से कट छट गए। इसी के वजह से जो है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जैसे रेगुलर नहीं है, बीच बीच में से जो है कटा हुआ है, बीच बीच में टुकड़ों में बटा हुआ। यही रीज़न है कि हम इसको जो है डिसकंटिन्यू एंड इरेगुलर माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के, ठीक है। तो क्लियर हो गई कि ये बीच बीच से कटा छटा हुआ है, इसलिए ये कंटिन्यू नहीं है, इसमें पर्वत जो है, पहाड़ जो है कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में कटा हुआ है। अब अगर बात करें कि जो अपनी गोदावरी और कृष्णा नदी है, इसकी जो डेल्टा बनती है वे ऑफ बंगाल में, ये कम्प्लीटली जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन को वो फिनिश कर चुका है, ठीक है। सो द गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर एंड कृष्णा रिवर, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स क्या, डेल्टा, इनका डेल्टा completely finished ईस्टर्न घाट माउंटेन, ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक है, फिनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ आती है तो पर्वत और पठार को क्या कर रखा है इसने, ट्रंकेटेड, काट छांट दिया है। क्या करा है? काट छांट दिया है। तो इसका डेल्टा जो बनेगा और ये नदियाँ खुद काट छांट के आ रही है तो क्या ही बचेगा, क्या ही बचेगा? वे ऑफ बंगाल की जो डेल्टा बनेगी नदियों की ईस्टर्न घाट पे, क्या बचेगा? फिनिश कर चुका है, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अगर हम बात करें कुछ लोकल नाम्स की, ईस्टर्न घाट माउंटेन की, ईस्टर्न घाट माउंटेन की जो रेंजेस हैं उसकी कुछ लोकल लैंग्वेजेस में बात करें कि इसको लोकली किस नाम से बुलाया जाता है, लोकल नेम ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। हेडिंग डालेंगे लोकल नेम ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस। ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस की बात करें और इसके कुछ लोकल नाम के बारे में अगर हम देखें तो अपना सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज आता कहाँ कहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस जो है ये एक्सटेंड करता है कहाँ पे, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो चलिए हम आंध्र प्रदेश लेते हैं पहले। आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस जो है पर्वत श्रृंखला है, इसके बीच बीच से टूटे हुए कटे हुए, जिसके कुछ नाम से जैसे नल्लामलई, पालकोंडा और
वेलिकोंडा के नाम से जाना जाता है। तो नल्ला मलई, पालकोंडा, पालकोंडा और वेलिकोंडा। तो ये कुछ जो है लोकल नाम है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस के जो आंध्र प्रदेश में बोले जाते हैं। अब आता है अपना तेलंगाना। अगर बात करें कि तेलंगाना में किस नाम से बोला जाता है, तो तेलंगाना में एक आता है शेषाचलम। क्या? शेषाचलम, शेषाचलम के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी है ना अपना ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। तो तमिलनाडु में इसको जावदी नाम से भी बुलाते हैं। जावदी, जावदी एक हो गया। दूसरा क्या नाम है? सेवरिया, सेवरिया, सेवरिया नाम से बुलाते हैं। फिर इसको जो है पंचमलई, पंचमलई नाम से भी जाना जाता है, पंचमलई। फिर सिरुमलई नाम से भी जाना जाता है, सिरुमलई। तो पंचमलई, सिरुमलई, ये नाम कुछ ना, इसमें ज़्यादा नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको ज़्यादा नाम इसमें याद नहीं रखने हैं, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये अपना पंचमलई हो गया, फिर सिरुमलई हो गया। इन दोनों नाम से जो है तमिलनाडु में बुलाया जाता है। और आंध्र प्रदेश का नाम नल्लामलई, वेलिकोंडा। एक मिनट दोस्तों, तो नल्लामलई आपका कहाँ जाएगा दोस्तों? नल्लामलई और जो है पेलकोंडा, वेलकोंडा, ठीक है। नल्लामलई आंध्र प्रदेश में ना आप तीन जो है नाम याद रख लेना। तीन नाम आंध्र प्रदेश में याद रखना है। तेलंगाना का तो एक ही है और तमिलनाडु में आपको दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो लोकल नाम था ना, इसका लोकल नाम ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, उसकी ना ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला की ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है हिल्स हैं, उसके नाम आपको याद रख लेने हैं, जो लोकल जो है वहाँ पे निवासी जो उस नाम से बुलाते हैं। तो अगर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की आप दो नाम याद रख लेना या तीन नाम याद रख लेना, पालकोंडा, वेलकोंडा। पालकोंडा और वेलकोंडा साथ में अगर नल्लामलई याद रख लो तो वेल एंड गुड है। तो पालकोंडा, वेलकोंडा और नल्लामलई आपको कहाँ पे मिल जाएगी? तो वो मिल जाएगी आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में क्या? नल्लामलई, पेलकोंडा और वेलकोंडा। वहीं बात करें कि तेलंगाना में एक ही है, शेषाचलम, ठीक है। तेलंगाना की एक शेषाचलम। वही बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपको पंचमलई और जो है सिरुमलई याद रखना है, पंचमलई और सिरुमलई। तो ये दोनों जो है नाम आपको याद रखना है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कौन कौन से नाम? पंचमलई, सिरुमलई। पंचमलई, सिरुमलई दो नाम याद रखने हैं तमिलनाडु के। तेलंगाना की याद रखने शेषाचलम और आंध्र प्रदेश के याद रखे नल्लामलई, पेलकोंडा और वेलकोंडा नाम, ठीक है। अगर बात करें कि ये जो ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो है, हमने बताया आपको ऊपर ही कि इसकी एक्सटेंशन जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो बात करें कि ये शुरू होती है महानदी से, महानदी जो उड़ीसा में है, महानदी से शुरू होती है और नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु में सदर्न पॉइंट पे वहाँ तक जाती है। तो महानदी से शुरू होकर के नीलगिरी हिल से तमिलनाडु तक जो है इसकी एक्सटेंशन है, स्ट्रेच करता है, ठीक है। नीलगिरी हिल से जो महानदी से नीलगिरी हिल्स तक जाती है, क्या? तो ये है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है स्ट्रेच करता है। अब बात करें अगर हम कि यहाँ पे ना तमिलनाडु की जो हिल्स है, द हिल्स ऑफ तमिलनाडु, ये किससे बना हुआ है? तो ये बेसिकली जो है चारकोनाइट रॉक, किससे? चारकोनाइट रॉक, किससे? चारकोनाइट रॉक एंड इंक्लूड्स नीलगिरी हिल। चारकोनाइट रॉक और नीलगिरी हिल से बना हुआ। यहाँ पे आपको सैंडलवुड, जिसको कहते हैं चंदन का, ठीक है, चंदन। तो सैंडलवुड, चंदन का पेड़ और ये टीक ट्री, सैंडलवुड और चंदन का, सैंडलवुड और जो है टीक ट्री, चंदन का पेड़ और सागौन पेड़ आपको यहाँ पे भारी मात्रा में देखने को मिलेगी। सैंडलवुड मतलब होता है चंदन, लिख दे रहा हूँ, चंदन, और ये होता है सागौन। तो दो नाम याद रखने हैं, सैंडलवुड, चंदन और सागौन। ये दोनों जो इन दोनों के जो पेड़ है, पौधे हैं, सैंडलवुड और टीक ट्री, इनके पौधे जो है भारी मात्रा में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि अपनी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज बना कैसे है, फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है, ये सबसे पुरानी, वेरी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, वेरी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है। तो ये ना पुरानी घुमावदार पर्वत श्रृंखला है, पुरानी और घुमावदार पर्वत श्रृंखला है।
ये बना था प्री कैम्ब्रियन एरा में। कब? तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। किससे बना हुआ है? तो मेनली कंपोज्ड ऑफ चारकोनाइट, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक। किससे? चारकोनाइट, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। कब बना? तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना था। किस बना? मेनली किससे कंपोज्ड है, किससे बना? चारकोनाइट, ग्रेनाइट या मेटामॉर्फिक रॉक बोल सकते हो। अगर चारकोनाइट पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप बस दो नाम याद रखो। दो नाम कौन कौन से? एक ग्रेनाइट और दूसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो ये इससे जो है मिल करके बना हुआ। और कब बना था? तो ये बना था प्री कैम्ब्रियन एरा में। क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब बात आती है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीक है अरमाकोंडा, जिसका दूसरा नाम है जिंदकोंडा। ठीक है, जिंदकोंडा पीक जो है चोटी है, या फिर अरमाकोंडा के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट है 1680 किलोमीटर। ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी। और यह पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें आपको कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में कौन जाना जाता है, तो आपको बोलना है अरमाकोंडा, जिसकी हाइट है 1680 किलोमीटर। और अपनी वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी के रूप में किसे देखा गया था? अगर बात करें कि हम जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन जो है, सॉरी, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज जो थी अपनी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, उसमें जो है सबसे ऊंची चोटी के रूप में किसे देखा गया था? तो वहाँ पे थी अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी। और नीलगिरी हिल्स जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी थी दोदा बेटा। उसी तरह से जो ईस्टर्न पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में ये अरमाकोंडा देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी हाइट है 1680 मीटर। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी इम्पोर्टेंट हिल्स के बारे में देखेंगे। अगर बात करें हम नल्लामलई हिल्स, वेलकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, अभी हमने ऊपर भी बताया नल्लामलई, वेलकोंडा, पालकोंडा, ये तीनों इम्पोर्टेंट हिल्स आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। जवाडी या पंचमलाई हिल्स आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगी। अभी मैंने बताया था ना ऊपर, तमिलनाडु में दो इम्पोर्टेंट हिल्स के नाम याद रखने हैं, पंचमलाई और शिवमलई। तो पंचमलई आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगी। और जो है सिमलीपाल हिल्स आपको जो है उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सिमलीपाल आपको उड़ीसा में, पंचमलई आपको तमिलनाडु में, नल्लामलई आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। ये थी अपनी ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की कहानी, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की कहानी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपना टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप आइलैंड की। नंबर 10 नंबर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप बेसिकली ये लक्षद्वीप स्थित कहाँ है? अपने जो भारत है, कहाँ स्थित है लक्षद्वीप भारत में? तो ये जो ऐसे सदर्न पार्ट हो गई, यहाँ यहाँ ये वाली पार्ट अपनी कौन सी है? लक्षद्वीप। और ये वाली पार्ट इधर जो बनता है ये है अंडमान निकोबार। तो ऐसे ये हो गई सदर्न वेस्टर्न। तो साउथ वेस्टर्न की तरफ अपने को पड़ता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। वहीं पे साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे पड़ता है अंडमान और निकोबार। तो समझ में आया दोस्तों कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप वैसे अरबियन सागर में स्थित है, अरब सागर में। अंडमान निकोबार जो है अपना वे ऑफ बंगाल में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, पर भारत की जो है दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर जो है स्थित है। इसलिए जो हमने क्या मेंशन करी कि लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप कैसा है? ये मल्टीपल आइलैंड्स की एक ग्रुप है, छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके एक जो है महाद्वीप बनाया है। ठीक है, एक जो है द्वीप बनाया है, सॉरी महाद्वीप नहीं, एक द्वीप बनाया, छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके जो एक द्वीप बनाया है। इसलिए हमने क्या लिखा? लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन अरबियन सी। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में, साउथ वेस्टर्न ऑफ केरला। केरला के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में स्थित है। अब ये जो है ना सबसे छोटा द्वीप है भारत का सबसे छोटा है। इसमें ना केवल और केवल 36 आइलैंड्स ही हैं। 36 आइलैंड से, बस ये 36 आइलैंड से मिल करके बना हुआ है। अगर पूछे कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है अपना भारत का, वो कितने द्वीपों से मिल करके बना हुआ है, तो आपने बताना है सिर्फ और सिर्फ 36 द्वीप से मिल करके बना हुआ है। और अगर इसकी एरिया के बारे में अगर हम बात करें
एरिया के बारे में, तो ये बस 32 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया कवर करता है। ठीक है, इसकी एरिया कितनी है? 32 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है बस। और कितने द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है? तो 36 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, जिसमें अगर हम बात करें तो 10 तो अपने इनहैबिटेटेड द्वीप हैं। ठीक है, 10 इनहैबिटेटेड द्वीप है। अब चलते आगे। अगर बात करें कि लक्षद्वीप की राजधानी, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो ये है करावती। क्या? करावती, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है? करावती। तो इसकी राजधानी कहाँ है? करावती। करावती में इसकी राजधानी है। अगर बात करें कि यहाँ पे भाषाएं कितनी बोली जाती है, लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे मलयालम, महल और जयसेरी नाम की भाषाएं बोली जाती है। जयसेरी जो है ना, एक डाइलेक्टिक मलयालम भाषा है। ठीक है, अगर बात करें फेमस, बात करें अगर भाषा, तो बस मलयालम याद रखो। तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की, तो बस मलयालम याद रखो, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषाएं बोली जाती है। लिखने के लिए लिख लो, माल भाषा भी है एक, और जो है जसेरी भाषा भी है। तो मलयालम भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अब एक मिनिकॉय नाम का एक द्वीप है, मिनिकॉय नाम का एक द्वीप है। ठीक है, मिनिकॉय जो है नाम का द्वीप है, ये एकदम से कहाँ? दक्षिणतम बिंदु पे, इस आइलैंड के सबसे दक्षिण छोर पे मिनिकॉय आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर बात करें, सबसे लास्ट, सबसे दक्षिण, सबसे नीचे कौन सी द्वीप है? तो वो है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय नाम से उसे जानते हैं। तो मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, जो द्वीपों का समूह है, इसके सबसे नीचे ऐसे ऐसे है ना, तो एकदम से ये वाली, तो ये कौन सी है? ये मिनिकॉय है। ठीक है, मिनिकॉय है। और बात करें मिनिकॉय की एरिया कितनी है, तो इसकी एरिया है 4.83 स्क्वायर किलोमीटर। बस इतना ही है, ये 4.83 स्क्वायर किलोमीटर। लिख लो, मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड is located at southernmost part of लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है, आइलैंड ग्रुप। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है, द्वीपों का जो अपना समूह है लक्षद्वीप, इसकी सबसे नीचे वाली भाग, एकदम से दक्षिणतम बिंदु पे जो आइलैंड है सबसे लास्ट, उसका नाम क्या है? मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड। तो मिनिकॉय आइलैंड समझ में आ गया। लक्षद्वीप के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट पे जो आइलैंड है वो मिनिकॉय है। और मिनिकॉय आइलैंड की एरिया कितनी है? 4.83 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतना ही है। मिनिकॉय आइलैंड की एरिया कितनी है? 4.83 किलोमीटर। अब एक दूसरा आइलैंड भी है, एंड्रोट आइलैंड। ठीक है, एंड्रोट आइलैंड जो है लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप में गिनती होता है। अगर लक्षद्वीप में टोटल कितने 36 आइलैंड्स हैं, आउट ऑफ 36, उन 36 में से सबसे दक्षिणतम वाली द्वीप तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे दक्षिणतम वाली कौन सी है? मिनिकॉय, जिसका एरिया कितना है? 4.83 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें कि लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, लक्षद्वीप इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड्स। तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। अगर बात करें लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, तो वो है एंड्रोट। एंड्रोट क्या है? एंड्रोट जो है लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है। उसका एरिया कितना है? अगर बड़ा है तो एरिया देखना पड़ेगा ना अपने को। ये 4.98 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। बस इतना ही है। इससे पहले हमने मिनिकॉय देखा, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु पे था, 4.83 किलोमीटर स्क्वायर। और लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप जो है एंड्रोट है, इसकी जो एरिया है 4.98 किलोमीटर स्क्वायर। बस इतना ही है। ठीक है, और ये मेड अप ऑफ कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? 36 द्वीपों से। बस ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या कवर कर लिया? आज हमने ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। उसकी लोकेशंस क्या है वो सारी देख ली।
कहाँ से कहाँ तक है? महानदी उड़ीसा से लेकर के नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु में वहाँ तक स्थित है। 3 राज्यों में फैला हुआ है, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी के बारे में भी हमने देख ली कि अपना जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, इसकी जो है सबसे हाईएस्ट चोटी के बारे में भी हमने जो है चीज़ें डिस्कस कर ली, कौन सी चोटी है। और यहाँ पे जो चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती है, चंदन के पौधे, चंदन की लकड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी इंपॉर्टेंट हिल्स हमने देख ली, नल्लामलई हिल्स हो गया, पंचमलई हिल्स हो गया, सिरुमलई हिल्स हो गया, शेषाचलम हो गया, उसके बाद जो है उसे सिमलीपाल हिल्स हो गया। और इसमें जो कुछ नदियां थी जो पश्चिमी घाट में बहती है और ड्यू टू स्लोप जो है ईस्टर्न घाट में आ जाती है, जिसके वजह से जो है नदियां ईस्टर्न घाट को जो है पूरी तरह से काट छाँट दिया है। और ये जहाँ पे मुहाना बनाता है, अपना डेल्टा बनाता है, उसे जो है पूरी तरह से फिनिश कर चुका है। और वो नदियाँ कौन कौन सी थी? एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा था महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देख ली। इसके बाद हमने देखा कि लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है भारत में सबसे छोटी आइलैंड के रूप में माना जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड के रूप में देखा जाता है। इसकी टोटल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। बस इसकी जो टोटल एरिया कितनी है? टोटल एरिया सारे द्वीप को मिला करके जो ये द्वीप बना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये लक्षद्वीप। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ आइलैंड जो है वो 36 है और इसकी टोटल एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें मिनिकॉय एक आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे इस्टेब्लिश है और इसकी एरिया 4.83 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है अपना एंड्रॉड। एंड्रॉड जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड के रूप में माना गया है, उसकी एरिया 4.98 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखा था कि लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो करावती में है। तो आज हमने ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और लक्षद्वीप के बारे में जो है चर्चा कर ली, ठीक है। तो इतना हो गया अपना। अब बच रहा है अपना अंडमान निकोबार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वैसे मेरा गला दर्द कर रहा है दोस्तों, आज हम आगे नहीं करेंगे इसकी। कल जो है हम अगले क्लास में हम जो है अंडमान निकोबार के बारे में जो है चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अंडमान निकोबार अपना कंप्लीट हो जाएगा। 11th टॉपिक है अंडमान निकोबार। इसके बाद जो है हम अपना ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अपवहन तंत्र जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसके बाद जो हम ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। अपना जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें एक टॉपिक बच रहा है अंडमान निकोबार, इसको कंप्लीट कर लेंगे कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक जो वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन कराई जाएगी, उसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके आपको अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम है स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से ही आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको जो है कमेंट में पिन मिल जाएगा, उस पर जैसे क्लिक करिएगा आपको वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। वहाँ पहुँच जाओगे, फिर उसके बाद जो है आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके PDF बना करके अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर जो है उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।